नमस्कार मित्रों, अब की बार ट्रंप सरकार प्रधानमंत्री के खास मित्र ट्रंप, मिस्टर ट्रंप, जिसके साथ डील करने में प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं कि मेरा खास मित्र है, वो कहता है मेरा खास मित्र है, और प्रधानमंत्री को कहेंगे उसके हर शब्द को वो डिक्लेयर करता है कि मैंने पाकिस्तान का वॉर बंद करवा दिया, मैंने भारत के साथ डील कर ली, मगर प्रधानमंत्री या भारत सरकार कुछ नहीं बोलती। चलो बात करें, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हर क्राइसिस में, हर आपदा में अपॉर्चुनिटीज होती है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल गए रोड पे कि हम लोगों ने ट्रंप के साथ बहुत बड़ी डील कर ली। डील का सच क्या है? क्या यह भारत के लोगों को फायदेमंद है? क्या यह भारत को फायदा कराएगा? क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए बराबर है? थोड़ा बहुत अपनी चर्चा करते हैं, जहां आपको भी पता चले फैक्ट क्या है इस बाबत में। सबसे पहली बात है कि टैरिफ 18% की बात आई, और वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान के टैरिफ 19% है, और हम वाहवाही करें, बल्ले बल्ले नाच रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा है जो अमेरिका को जाता है। उससे कंपटीशन में यही 3 कंट्रियां हैं हमारे साथ में, टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, अदर हैंडमेड हो, हैंडीक्राफ्ट हो। फैक्ट ऐसा है कि वो तीनों नेशन स्पेशल फेवर वाले नेशन है अमेरिका के, जिसको इन 19% के टैरिफ के साथ ही साथ 5% एक्स्ट्रा एक्सेस डिस्काउंट मिलता है। मतलब आज भी उनका प्रोडक्ट जो है अपने से 5% सस्ता है। तो यहां तो कोई फायदा रहा नहीं, 18% डबल लेवल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आया कि अमेरिका को हमने क्या दिया, तो 0% नो टैक्स। अब इस नो टैक्स के कारण क्या होगा, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, और उसमें भी मकई, गेहूं, सिंग दाना जो बोलते हैं वो, मगफली, उसके बाद कपास, गन्ना, मतलब शुगर केन, इन सब के प्रोडक्ट में अमेरिका अपना प्रोडक्ट भारत में डंप करेगा, डालेगा, फेंकेगा। आप देखो अमेरिका के मिनिस्टर, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, कृषि मंत्री था, तो तुरंत जाहिर किया कि बहुत अच्छा हो गया, हम भारत में बहुत सारा माल डाल सकते हैं। अब अमेरिका के किसानों का माल भारत में बिकेगा, अमेरिका के किसानों के यहाँ बहुत पैसे आएंगे। तो पैसे भारत के किसानों के यहाँ, सामने भारत के कृषि मंत्री चुप बंद कर बैठे, जो मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहते थे, भारत सरकार खुद मौन करके बैठी, कुछ जवाब नहीं दे रही है कि टैरिफ पे क्या पाप भारत के लोगों ने किया। अमेरिका क्या कहता है, 500 मिलियन डॉलर का धंधा अमेरिका में हुआ। इसका मतलब हुआ लगभग 43 लाख करोड़ रुपए का धंधा। भारत की पूरी जो बजट है, अभी जो बजट आया तो 53 लाख करोड़ रुपए, 43 लाख करोड़ रुपया क्या व्यापार भारत में अमेरिका करके जाए। तो इंडिया को क्या मिलेगा? तो 0 टैक्स है, इंडिया को तो रेवेन्यू मिलेगा नहीं, तब इंडियन माल बिकेगा नहीं, वो माल यहाँ डंप करेंगे। तो इंडिया की पोजिशन, इंडिया के व्यापार की, किसानों की, अदर सेक्टर की पोजिशन क्या? आज डेयरी प्रोडक्ट है, भारत के गाँव की रीढ़ है दूध और डेयरी प्रोडक्ट। आज इस पॉलिसी के कारण उस पर बहुत खतरनाक असर पड़ने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और सरकार को इस दिशा में बात करनी चाहिए, उनका टारगेट क्या है, इस डील से भारत को क्या फायदा होगा? मात्र रसिया का पेट्रोल बंद कर देंगे लेने का, ऑयल लेना बंद कर देंगे, तो क्या भारत को फायदा हो जाएगा? क्योंकि रसिया अपना नेचुरल फ्रेंड, अमेरिका अपना ब्लैकमेलर फ्रेंड। आज 18% किया तो 50% करके 18% किया, तो सीधा 18% करके लाभ नहीं दे रहा आपको, ब्लैकमेल कर उसने इंट्रोड्यूस की है, और भारत में इंट्रोड्यूस मुफ्त ले रहा, फ्री, 0 नो टैक्स। तो इंडियन इकोनॉमी में क्या होगा? इसके असर दूरगामी बहुत खराब पड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस के साथ डील करें। एक बार अमेरिका से डील नहीं होगा तो चलेगा, तो यूरोपियन यूनियन फिर से खड़ा हो रहा है, चाइना स्टैंड कर रहा है, रशिया सब तरह से हेल्प कर रहा है, वैसे से फिर अमेरिका के साथ हो जाना वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने जैसा। और आपने देखा पास्ट में जिस तरह पाकिस्तान वॉर के समय या इसमें ट्रंप के प्रेशर करने के लिए दोनों तरफ से भारत को नीचा दिखाया है। भारत के युद्ध में भारत पाकिस्तान की हालत खराब करने जा रहा है युद्ध में, तब अमेरिका ने उसको प्रेशर करके भारत को युद्ध बंद करवाया। तो ट्रंप ने भी यहाँ 50% टैक्स करके और फिर घटाकर 18% किया, जो पूरा 200% करके। कहीं इंडियन इकोनॉमी को इस डील से बहुत नुकसान होने जा रहा है। अब जरूरत है कि सरकार खुद आ गया है और एक बात करेगा, अदरवाइज
देश को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। और मैं तो बोलता भले 50% रेट है, इससे इंडियन इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट होगी। इंडिया में नए टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका में बैठे बड़े टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, भारत में अपना री इन्वेस्ट करेंगे, भारत में पैसा लाएंगे, भारत का ग्रोथ होगा, भारत में टेक्नोलॉजी आएगी। और इंडियन या अमेरिकन की इकोनॉमी चला रहे हैं आज, उनका सिलिकॉन वैली पूरा इंडियन चला रहे हैं, तो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे। आज आईटी इंडस्ट्री का जो टेक्नोलॉजी है वो ब्रेन है, मशीनरी नहीं है। वो जब यहाँ आएंगे तो भारत कुछ तरह ग्रो कर सकेंगे। तो इंडिया क्यों डर रही है समझ रहे? प्रधानमंत्री छप्पन की छाती वाले लोग आज क्यों इतने संकुचित हो गए हैं, जो लड़ नहीं पा रहे दुनिया से, आंख नहीं बता पा रहे। हर जगह आज परिस्थिति ऐसी हो गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है, पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कुछ बोल नहीं पा रही है, भारत में हिंदू मर रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं बोल पा रही है। तो सरकार कर क्या रही है? ये सरकार नहीं सर्कस है, आपको और हमको समझना पड़ेगा। और जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि इस डील के बारे में स्पष्टता करें, या कोई बहुत बड़ी डील हुई है जैसे भारत पूरे में कमलम बना, हम जानते हैं, हमारा बोलते हैं अरे प्रधानमंत्री के परिवार ने वो पैसे लेके क्या करेंगे। तो प्रधानमंत्री के परिवार नहीं है, पैसे लेके क्या करेंगे? बोले कमलम का पैसा कहां से आया? भारत के इतिहास में पहले बार कोई ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके अकाउंट में बैंक में 10,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, किसी पार्टी के अकाउंट में नहीं है। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? कौन दे रहा है? कौन सा भ्रष्टाचार का पैसा है? कौन डोनर है? इसलिए शक की सोई भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की इन कंपनियों को फायदा कराने के लिए दिख रही है। इसलिए मैं कहता हूं सरकार जवाब दे और इस देश से अगर गलती करे तो माफी मांगे और एग्रीमेंट कैंसिल करे। जय हिंद।